कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब खैरियत होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, प्लान के बगैर तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी कोई भी कारोबार स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है कि आपने किस तरह बिजनेस को रन करना है, आपने इसको कैसे लेके चलना है और नेक्स्ट ईयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर्स आपका बिजनेस कहाँ पर होगा। जब तक आप इस चीज़ का तयन नहीं करेंगे कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे और प्लानिंग को करने से आपका कितना फ़ायदा होगा, तो तब तक आप बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इस चीज़ से ना आशना है कि प्लानिंग बेसिकली है क्या। आपके जहन में एक आइडिया आया, आपने एक अच्छा सा आइडिया सोचा, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्ट कर दी, आपके पास अच्छा प्लान नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। और ये 100% रियलिटी है कि आप फेल होंगे। देखिए, ज़िंदगी में आपने अगर कामयाब होना है तो किसी भी शोबे में, तो उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये प्लानिंग करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होने वाला। तो जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आपको वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। जब आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप उनका आंसर ढूंढेंगे। जब आप आंसर ढूंढ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि आप काम करना स्टार्ट कर दें। तो आपके सामने वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी कि इस बिज़नेस में आपके सामने कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो प्लानिंग करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग ही आपको एक अच्छा बिज़नेस दे सकती है। अच्छा, नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है स्पेंडिंग वे टू मच मनी फर्स्ट। देखिए, आपने एक आइडिया सोचा, आपने प्लान बना लिया, लेकिन आप उसकी बेसिक्स को जानिए, आप बिजनेस को जानिए। आप एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ लेक्चर्स लीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आपने कोई स्टडी करनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, आपने स्टडी करना है मार्केट के बारे में, मार्केट्स रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको इल्म ही नहीं कि पैसे की कदर क्या है, आपने कब और कैसे और किस टाइम आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आपके पास ये अच्छी प्लानिंग भी नहीं है और आपको इल्म ही नहीं है और आप इन्वेस्ट कर दें और बाद में आपको पता चले कि आपने वहाँ पर इतना इन्वेस्ट करना था और आपने इतना कर दिया, तो आप लॉस में चले जाएंगे। और ये मिस्टेक जो है ये न्यू एंटरप्रेन्योर में कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग थिंग्स परफेक्ट बिफोर लॉन्चिंग। किसी भी चीज़ को आपने लॉन्च करने से पहले सोच लेना है कि इसके लिए आपकी हर चीज़, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो जो आपका प्लान है, जो आपके पास मनी है, वो सब कुछ इसलिए परफेक्ट है कि आप अब लॉन्च कर सकते हैं। क्या आपको मार्केटिंग के रूल्स का पता चल गया है? क्या आपने मार्केटिंग को जान लिया है? क्या आपकी प्रोडक्ट इस काबिल हो चुकी है? क्या आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं? क्या आप लॉन्च करने के बाद कितना बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? आपको अगर लॉस हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको बिफोर लॉन्चिंग, कोई भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने से पहले उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस, प्राइसेस और सब कुछ जान लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे और आप अपना पैसा और अपना वक्त ज़ाया कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपिंग अदर्स। अच्छा, ये जो कॉपी करना है उसका भी कुछ रूल है। आप किस तरह कॉपी करते हैं? आप पूरे इंसान को ही कॉपी कर लेंगे? आप स्कैन मत करिए किसी को। किसी भी बिजनेस को अगर आप स्कैन करके उसकी कॉपी करेंगे तो फिर सर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या किया? आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप एक अपना ब्रांड खड़ा करना चाह रहे हैं और आप कॉपी कर रहे हैं दूसरों को, तो आप किस तरह बिजनेस करें? याद रखिए कि भीड़ में चलना बहुत ईजी है, लेकिन उससे हटकर कुछ करना है आपको, उस भीड़ से निकल के आपको कुछ करना है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आपकी प्लानिंग कुछ और होनी चाहिए, आपको उस हिसाब से अपने पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी, और आपको थिंकिंग वो सोच आपके पास हो कि आप कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, प्रोडक्ट और मार्केट सेम होती हैं। देखिए, आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेशुमार लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा और अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे, हाँ वो ये कर रहा है और मैं भी इस तरह करता हूँ, तो सर आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ दूसरों से डिफरेंट करना है। जब आप डिफरेंट करते हैं तो आप एक अच्छा नाम हासिल कर सकते हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और आने वाला वक्त आपका होगा और आप भी बिलियनियर होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पुअर मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग की बेस पे ही आपका बिजनेस है। जब भी कोई बिजनेस की बेस चेक करनी है आपने, तो देखिए कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बताएगा कि हाँ वो बिजनेस वो कंपनी इस स्ट्रेटजी को अपनाकर मार्केटिंग कर रही है और अच्छा बिजनेस कर रही है। अच्छा, इस चीज़ को आप कॉपी कर रहे हैं तो आप भी उस तरह अपनाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हो, आप कुछ ऐसा बताइए लोगों को ताकि लोग उसको छोड़कर आपकी तरफ आएँ, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आपका बिजनेस बिल्ड करना ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। और आज का दौर ये मार्केटिंग का दौर है। आपको पता है कि मार्केटिंग करने से आपको कितना बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केटिंग कहाँ पर करनी है, कौन सा वक्त होगा और कब और कैसे आपने करना है, तो फिर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं, और जो कि आजकल कॉमन है कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, हालांकि वो आए रोज़ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रिया है वो आपका, वो आप अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं कि वो मार्केटिंग में किस तरह चल रहे हैं। आप कॉपी कर सकते हैं उनको, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने कंपटीटर्स को हराना है तो सर आपको कॉस्ट कम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह की बनाइए कि कस्टमर उसको छोड़ के आपकी तरफ आए। अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि कोई भी बंदा उधर जाने से पहले वो आपकी तरफ आने का ज़रूर सोचे। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट सर्वेइंग पोटेंशियल क्लाइंट्स। सर आपने मार्केटिंग कर तो ली, लेकिन आपने मार्केटिंग वहाँ की जहाँ ज़रूरत नहीं थी। आपने मार्केटिंग की ऐसे इलाके में जहाँ पर चंद अफराद ही इस बिज़नेस को देख रहे हैं, चंद अफराद ही इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स कहाँ पर हैं। आपने सर्वे किया, आपके पास एक टीम है, आपने उस टीम का फ़ायदा उठाना है, आपने उसको पे किया है, तो आपका काम है एज अ ऑनर, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आप में होनी चाहिए कि आप उनसे कैसे काम निकलवाएं, आप कैसे उनको बताएं कि कहाँ पर आपने जाना है और कहाँ पर नहीं जाना। अगर आप एक ऐसी जगह पर उन्हें भेज रहे हैं जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो फिर सर आप अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो मज़ीद मार्केट को नेक्स्ट पॉइंट है, इग्नोरिंग कस्टमर्स रिस्पॉन्स। देखिए नए एंटरप्रेन्योर्स अगर वो मार्केट को जान भी ले, अगर उन्होंने बेसिक्स को पढ़ भी लिया, लेकिन वो मज़ीद इस पर कुछ पढ़ना नहीं चाहते, वो इस पर मज़ीद रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर उन्हें रिस्पॉन्स देता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि इसका आंसर, इसका रिस्पॉन्स उन्होंने कैसे देना है। अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि ये इंक्वायरी है, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपने कम्युनिकेशन जो स्किल है आपकी वो इतनी वीक है कि आप उसको एक अच्छा मैसेज कन्वे ही नहीं कर पा रहे। आप अगर वो पूछ कुछ रहा है लेकिन आप जवाब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको करना है वो ये करना है कि आपने फ़ोरम को रिप्लाई करना है, और आपने ऐसे सोशल मीडिया से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। अपनी वेबसाइट आपने इस तरह से वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अपने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, अपने ईमेल लॉगिन किया हुआ है मोबाइल में। अब कहीं पर भी हो, आपका क्लाइंट आपसे कुछ पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन कर रहा है आपसे, या आपसे डिमांड कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, तो आप फ़ौरन उसको रिप्लाई करें। लेकिन इग्नोर करना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आज कॉमनली पाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट पैशनेट अबाउट योर बिजनेस आइडिया। सर देखिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये बिज़नेस करें, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना करें। अगर आपकी फैमिली आपको फोर्स करेगी कि आप ये बिज़नेस करें तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो बिज़नेस अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते, क्योंकि पैशनेट होना, आप में वो जुनून हो, आप में वो जोश हो कि आप ये कर सकते, कि आपने ये बिज़नेस करना है। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया और मैंने बिज़नेस को थोड़ा सा रीड किया, मैंने साथ ही प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया। आई एम अ डिसेबल बाय राइट लेग बट नॉट बाय माइंड, क्योंकि आपका माइंड, आप अगर डिसेबल है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है।
आपने किसी भी आइडिया को सोचा, आपने, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास वो जुनून नहीं है तो आप लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। आप 1 माह करेंगे, 2 माह करेंगे, 1 साल करेंगे, लेकिन उसके बाद आप उकता आ जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कुछ और है। तो आप छोड़ देते पहले ही आपने वक्त भी ज़ाया किया और अपना पैसा भी ज़ाया किया। और इससे बेहतर है कि आप अपने पैशन को देखिए कि किस फील्ड में आपका पैशन है। अगर बिज़नेस की डिफरेंट कैटेगरी, सारी बात है, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, आप किस प्रोडक्ट को लेके चलना चाह रहे हो और उसमें आप सेटिस्फाई हैं और आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वो ही कीजिए, क्योंकि उसमें ही आपको प्रॉफिट हो। डूइंग इट अलोन, आपको अकेले नहीं कुछ भी करना, क्योंकि अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कारोबार को करना अकेले शख्स का काम नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि आप अकेले अगर चाह रहे हैं कि सारा प्रॉफिट कमा लें, तो ये आपकी बड़ी और बहुत ही नेगेटिव सोच है। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक छोटे ही बिज़नेस को चलाना है, अगर आपके पास एक मशीन है और उसी पर आप खुद खड़े हैं, खुद ही आप डील कर रहे हैं और आप बना रहे हैं और बेच रहे हैं, सब कुछ आप खुद कर रहे हैं, आप सोचिए आप कितना बिज़नेस कर लेंगे। नथिंग सर, नथिंग। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको एक बड़ी टीम भी चाहिए, आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। तो आप पहले प्लानिंग करिए, मार्केट को देखिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाइए, फिर आप एक टीम बनाइए। जब आप टीम बनाते हैं तो वो टीम आपको किस तरह, फिर आपने उनसे काम लेना है, ये आपने सोचना है। ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो सोच उसमें हो कि वो एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके, उसमें कम्युनिकेशन स्किल हो, ताकि वो अपने साथ और लोगों को अटैच करके उनसे भी काम निकलवा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लर्निंग। सर, जब आपने पढ़ना ही छोड़ दिया तो अब आपने अपने माइंड को ढक्कन देकर बंद कर लिया, क्योंकि स्टडी आपको बताती है कि क्या माशरे में चल रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, आपके बिज़नेस क्या क्या हो रहा है, आपने कैसे करना है। सर, आपने कैसे इसको लेके चलना है। नेक्स्ट, अगर, क्योंकि इंसान सीखने से ही कुछ बनता है। देखिए, माँ के पेट से कोई भी सीख नहीं आता, कोई भी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ भी पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, आप अपने बिज़नेस के मतलब पढ़िए। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है सर, आप सारा दिन उस पर सर्च कर सकते हैं। आप फ्री टाइम में सर्चिंग कीजिए, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च कीजिए, क्या नया कुछ हो सकता है, क्या नया मार्केट में आ रहा है, अब प्राइसिंग क्या हो सकती है नई प्रोडक्ट आने वाले की। अब कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट वैल्यू पीपल। सर, अगर आप लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। देखिए, इज्जत और एहतराम करना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो भी एक बिज़नेस कर रहा है। तो आपको हर एक बिजनेसमैन की, हर एक नए आपकी कम्युनिटी जो आपके साथ अटैच है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आएंगे, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट उनके ख़िलाफ़ है, तो फिर आप एक बिज़नेस तो क्या सर, अब मार्केट में भी इन भी नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट में इन होने के लिए भी आपको कनेक्शन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, आपको अपने ऐसे कनेक्शन की ज़रूरत है जो आपको आगे लेके चले। देखिए, हमेशा अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता, ये आपको बता चुका हूँ। आप लर्न किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास लोग ही नहीं हैं तो आप फिर क्या करेंगे? आप बताइए, आप सोचिए खुद। अगर आपके पास आपकी मार्केटिंग को बताने वाले आपके रेफरेंसेस नहीं हैं तो फिर आप मार्केटिंग और बिजनेस कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नॉट स्टार्टिंग टुडे। आपने बहुत कुछ सोच लिया सर, आपने 1 माह से आप सोच रहे थे कि हाँ आप ये करना चाह रहे हैं, आपने प्लानिंग बना ली, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छा आइडिया है आपके पास, आपने देख लिया कि हाँ ये लोकेशन है मेरी, तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको कहेगा कि हाँ आप स्टार्ट करिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको आज ही स्टार्ट करना है, नेक्स्ट डे का भी ना सोचिए। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज से ही कीजिए, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च कीजिए, आपको सब कुछ आपके पास है, तो आप फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सर? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सर्च कीजिए, इंटरनेट आपके पास मौजूद है। इंटरनेट भी आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करें? अब मार्केट में निकलिए, आपके पास पेट्रोल के तो पैसे होंगे सर,
इतना तो होगा। तो अगर इतना है तो मार्केट में उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।